अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं पाकिस्तान फ्यूचर इनसाइट्स एकेडमी और मैं हूं आपका फॉरेक्स कंसल्टेंट, फॉरेक्स मेंटोर मोहम्मद तौकीर खान। आज आपके साथ इंतहाई सादा और सिंपल एक 5 मिनट टाइम फ्रेम की एक स्ट्रैटेजी लेके आए हैं। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आपको और किसी किस्म की किसी भी इंडिकेटर किसी भी सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपनी मेन स्ट्रैटेजी की तरफ, मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके साथ आने वाली हमारी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सके। हम चलते हैं जी अपने चार्ट की तरफ। अच्छा, सिंपल इज दैट कि आपने एक चीज जो समझनी है वो ये है कि आपने ना सिंपल रेजिस्टेंस और सपोर्ट, इन दोनों चीजों को आपने अच्छी तरीके से अपने पास मार्क करना है। ठीक है, हम यहाँ पे बताएंगे आपको, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम चार्ट पे इसकी लाइव एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है और ये एक हमारे पास सपोर्ट पॉइंट है। ठीक है, सिंपल इज दैट आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखनी है। आपने हमेशा बाय की जो ट्रेड है वो बॉटम ऑफ द चार्ट यानी कि सपोर्ट एंड डिमांड एरिया में ढूंढनी है, और सेल की जो ट्रेड है हमेशा अपने किसी बड़े टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस के ऊपर आपने ढूंढनी है। यानी कि आपकी H1 की रेजिस्टेंस होनी चाहिए, M30 की रेजिस्टेंस होनी चाहिए, और H1 और M30 की आपकी सपोर्ट या डिमांड एरिया होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी जो रेजिस्टेंस एरिया है ये है आपका H1 का और M30 का। या आगे चल के हम चार्ट के ऊपर भी मार्क करेंगे कि कैसे H1 की रेजिस्टेंस मार्क करते हैं और सपोर्ट को कैसे मार्क करते हैं। इसके लिए अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना नहीं आता तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो एक टॉपिक है, एक लेक्चर है, वो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप अच्छी तरीके से देख के अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना सीख लें। जी, अब चलते हैं जी मेन टॉपिक की तरफ। अब आपने सिंपल इज दैट करना क्या है कि आपने एक चीज देखनी है कि आप सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक यहाँ पे ना हम यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पास एक लेफ्ट साइड से ना एक ट्रेंड आ रहा है अप साइड पे, डाउन डाउन साइड पे। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंट बाइंग सेलिंग की कैंडलें बनती हुई है। ऐसे कंसेक्टिव कैंडलें नहीं होंगी लेकिन इसमें रुकते हुए बाइंग सेलिंग होते हुए आपकी प्राइसेस जो है आपको यहाँ तक आती हुई मिलेंगी। ठीक है, प्राइसेस आपकी आ गई स्पोर्ट एरिया में। ठीक है, अब स्पोर्ट एरिया पे पहुंचने के बाद इसके बाद आपकी प्राइसेस जो है स्पोर्ट एरिया के अंदर टैप करती हैं, यहाँ पे पहुंचती हैं प्राइसेस। आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि अब आपका ये आ गया स्पोर्ट एरिया। ठीक है, आपका बॉटम आ गया, आपका कोई बाय का जोन आ गया, कुछ भी आ गया। अब आपने यहाँ पे बड़ी आसान और बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है वो आपने देखनी है। उसके बाद आपकी कंफर्मेशन भी आपको बताते हैं और फिर उसके बाद आपने अपनी ट्रेड प्ले करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास पहली बाय की कैंडल आ गई। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट कैंडल है बाय की। ठीक है, यानी कि स्पोर्ट एरिया के ऊपर आपको पहली बाय की कैंडल मिल गई। अभी आपकी कंफर्मेशन नहीं है, मतलब अभी तक नहीं, आपने वेट करना है। पहली कैंडल पहले 5 मिनट की कैंडल बन गई। अच्छा, ये टाइम फ्रेम जो है ये 5 मिनट होना चाहिए। ठीक है, स्पोर्ट और रेजिस्टेंस जोन जो है वो H1 और M30 का होना चाहिए, और इसमें आपने 5 मिनट की कैंडल का ये आपकी स्ट्रेटेजी है। 5 मिनट की कैंडल पहली एक बन गई, ये आपकी दूसरी बन गई, दो 5 मिनट की कैंडल बन गई, और ये बन गई आपकी तीसरी 5 मिनट की कैंडल। ठीक है, ये स्पोर्ट एरिया जो कि आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अब आपने रेडी हो जाना है। क्या हो जाना है? आपने अब रेडी हो जाना है कि जब भी आपके पास ये तीन कैंडल स्पोर्ट एरिया में कंसेक्टिव इंडिपेंडेंट बार, यानी कि तीनों कैंडल बाय की कंसेक्टिव, इसके अंदर कोई सेल की कैंडल नहीं होनी चाहिए, तीन कंसेक्टिव कैंडल बाय की बने। उसके बाद आपको जो तीसरी कैंडल है आपकी ये वाली इसके ऊपर आप लगा देंगे लाइन। ठीक है, अब आपने करना क्या है? अब आपने इसमें चौथी कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे ही चौथी कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे आके इस तरह से अगर नीचे थोड़ी सी आती है और यहां से आपकी कैंडल अप साइड में जाके क्लोज होती है इस तरह से, ये कैंडल नंबर 4 है। जैसे ही कैंडल नंबर 4, यानी कि आपने जब तीन कैंडल एक कंसेक्टिव रॉ में बन जाए तो इनको मार्क कर लेना है, इनका लो और हाई मार्क कर लेना है। ये आपने मार्क कर लिया, एक दो तीन, तीन कंसेक्टिव कैंडल है, इनके दरमियान कोई सेल की कैंडल नहीं है, तीनों एक ही सिमत में बॉटम में बाय की कैंडल बनी है। तो इन कैंडल्स का हाई लो मार्क कर लेना है तीनों का, यानी कि इसका लो आपने हाई मार्क कर लीजिए। जैसे ही चौथी कैंडल, कैंडल नंबर 4, जैसे ही इस कैंडल की ऊपर क्लोज होगी, ठीक है, जैसे ही कैंडल आपकी क्लोज होगी यहाँ पे, तो आप यहां से और इस कैंडल की रीटेस्ट पे, ये जो कैंडल नंबर 3 का हाई था, इसके रीटेस्ट पे आप करेंगे बाय यहां से, और आपका यहाँ पे जो इंतहाई माकूल एसएल होगा, वैसे अकॉर्डिंग टू द रूल तो एसएल जो बनता है वो जो लास्ट थ्री कैंडल होती है इसके नीचे बनता है या इसके नीचे बनता है, ये वाला ये बनता है एसएल। और इसको आपने 1:1, ज्यादा नहीं, आपने ज्यादा किसी साइड पे भी नहीं जाना। सिंपल इज दैट कि अगर आपका एसएल यहाँ पे आप देख रहे हैं, एसएल आपका बन रहा है कितने पिप्स का? 90 पिप्स का एसएल बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल 100 पिप्स का बन रहा है। ठीक है, 100 पिप्स का एसएल है, 100 पिप की ही आपकी टीपी है। सिंपल इज दैट, 1:1। अगर आप इसको थोड़ा सा और टाइट रखते हैं, यानी कि जो सेकंड थर्ड कैंडल है उसके लो के नीचे एसएल रखते हैं, ठीक है, तो आप इसको अपना टीपी जो है वो भी आपने कम कर लेना है, 1:1 रखना है। 1:1 की ऐसी स्ट्रेटेजी है कि जब भी आपको ये सेटअप दिन में मल्टीपल टाइम्स मिलेगा, जब भी ये सेटअप मिलता है, यानी कि तीन ऐसी कंसेक्टिव कैंडल्स, टाइम फ्रेम कौन सा है भाई? आपने जेन में रखना है। ठीक है,
टाइम फ्रेम जो है वो आपने, वो है जी आपका 5 एम, ठीक है। यानी कि 5 मिनट की कैंडल में आपने कंसेक्टिव बाइंग 3 कैंडल दिखनी है, और 3 कैंडल्स के बाद जो लास्ट 3 कैंडल होगी उसके ऊपर आपने एक लाइन लगा लेनी है। जैसे ही कैंडल नंबर 4 उसके ऊपर क्लोजिंग है तो आप वहां से और उसकी या रिटेस्ट पे बाय कर सकते हैं। अगर आपने इंतहाई टाइट ऐसा रखना है तो जो चौथी कैंडल है उसकी लो के नीचे ऐसा रख ले, ठीक है, या कैंडल नंबर 3 के नीचे ऐसा रख लें, ये आपका मुनासिब असल है, ठीक है, सेफ ऐसा होगा, ठीक है। और 1:1 आप ट्राई करें, 1:1, 1:2 भी ये चल जाती है, ठीक है। लेकिन आपने 1:1 पे आपने कोशिश करना है 80% प्रॉफिट बुक करना है, बाकी को ब्रेक इवन करना है। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, ऐसा समझ लें कि मेथड है जिसमें इसकी एक्यूरेसी अराउंड 70 to 75% है। यानी कि ये ऐसा सेटअप है, अगर इसमें आप बेसिक्स गलती नहीं करते, यानी कि मतलब फॉर एग्जांपल ये 3 कंसेक्टिव कैंडल आपकी बॉटम में बनी, आपकी सपोर्ट एरिया में बनी, आपकी बाइंग जोन में बनी, तो फिर तो आपको ये नो डाउट कि ये सेटअप 1:1, 1:2 100% देता है। अगर यही यहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल तो आपने एक और चीज जो ध्यान में रखनी है, जो सोचनी है, जो आपके ज़हन में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब जैसा कि इसको हम खत्म करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल 3 कैंडल बनने के बाद हमारे पास चौथी कैंडल इस तरह की बन जाती है। सॉरी, मैं कलर चेंज करता हूँ। ये चौथी कैंडल हमारी इस तरह की बन जाती है ये। अब आपने क्या करना है कि अब आपने सिंपल इज दैट आपने वेट करना है। तो इस कैंडल के ऊपर ये जो थर्ड नंबर कैंडल इसके ऊपर लाइन लगी हुई है, यहां पे आपने बाय स्टॉप लगा देना है। क्या लगा देना है? बाय स्टॉप। समझ रहे हैं? इस कैंडल के ऊपर, 3 नंबर कैंडल ऊपर जो लाइन है इसके ऊपर बाय स्टॉप लगा देना है। और अब आपका जो एसएल आएगा इस बाय स्टॉप का, वो एसएल इस कैंडल के, रेड कैंडल के लो के नीचे आएगा। अगर प्राइसेस ऊपर निकलती हैं तो ये प्राइसेस अगर इसका हाई ब्रेक करती हैं तो प्राइसेस आपको बहुत अच्छे तरीके से 1:1, 1:2 आराम से ये रिवार्ड दे सकती हैं, ठीक है। इसको हम इसकी प्रॉपर एग्जांपल्स भी अभी ढूंढते हैं, मेन चार्ट पे इसको हम जाके एनालिसिस भी करते हैं कि क्या ये वर्क करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो आपके पास 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। आपके पास जो सपोर्ट है वो H1 की सपोर्ट होनी चाहिए, रेजिस्टेंस जो है वो H1 या M30 कम से कम बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट और रेजिस्टेंस होनी चाहिए। उसमें जाके आपने ये 3 कैंडल्स वाला मेथड, यानी कि एक साइड पे कंसेक्टिव 3 कैंडल्स बने तो उन 3 कैंडल्स का लो और हाई आप मार्क कर लेंगे, ठीक है। और जैसे ही चौथी कैंडल आपकी तीसरी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे तो आपने क्या करना है कि आपने वहां से अपनी बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। पहला पहला सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो कि 3 कैंडल्स के बाद चौथी कैंडल इस तरह से रेड बन जाती है लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं करती, आखिरी तीसरी कैंडल का लो ब्रेक नहीं करती, तो आपने यहाँ पे बाय स्टॉप के साथ अपना पेंडिंग ऑर्डर रखना है। इसके नीचे आपका एसएल आना है, ठीक है। और ये आपकी इंशाल्लाह टीपी होनी है 1:2। लेकिन यहां से बाय नहीं करना, यहां से नहीं करना आपने बाय, बाय आपने फिर भी इधर से करना, यही आपका बाय स्टॉप होगा, तीसरी कैंडल का हाई, ट्रिगर लाइन का हाई। यहां तक समझ आ गई आप दोनों को, ताकि हम आगे बढ़े? जी सर, आगे। ठीक है, ये 3 कैंडल वाली स्ट्रेटेजी है, यानी कि ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, इतनी जबरदस्त स्ट्रेटेजी है कि अगर इसके ऊपर अगर आप वर्क करें ये बहुत अच्छा रिवार्ड देती है। और इसकी विन रेशो भी बहुत आला है, बहुत जबरदस्त विन रेशो है। 3 कैंडल को मार्क कैसे करना है? तीनों कैंडलों का हाई और लो मार्क कर लेना, ये लो पॉइंट है और ऊपर वो हाई पॉइंट है, ठीक है। अब ये पूरा एक एरिया आ गया आपके पास। अब इसमें आपने जस्ट चौथी कैंडल का ऊपर ब्रेकिंग का वेट करना है इस तरह से, ठीक है। चौथी कैंडल आपकी ब्रेकिंग हो, दोबारा रिटेस्ट पे आप यहां से भी बाय कर सकते हैं, आप यहां से भी बाय कर सकते हैं। एसएल आपका तीसरी कैंडल के नीचे आ सकता है या सेकंड कैंडल के नीचे आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी मनी मैनेजमेंट कितनी, ठीक है। और ये आ गया आपका बॉटम एरिया का बाय साइड की ट्रेड, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल सेटअप की बात करते हैं, ठीक है। अब हम सेल सेटअप की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां से प्राइसेस अप साइड पे जा रही हैं, ठीक है। प्राइसेस इस तरह से मूव नहीं करती, कंसेक्टिव मूव नहीं करती। हमने इसमें देखना है कि इसमें बहुत सारी सेल की कैंडल भी बनेंगी, सब कुछ होगा, बस हम सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं, समझा रहे हैं। अब आपने ये देखा हुआ है कि आपके पास ये जो एरिया है ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, H4 की रेजिस्टेंस है, ठीक है, H1 की रेजिस्टेंस है या M30 की रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे आपने काम करना है कि यहाँ पे आपने सेल साइड की ट्रेड पकड़नी है, तो सेल साइड की आपके पास 3 कंसेक्टिव कैंडल का बनना जरूरी है, ठीक है। ये कैंडल नंबर 1 आ गई, कैंडल नंबर 2 आ गई, ठीक है, और ये कैंडल नंबर 3 आ गई। अच्छा, इन तीनों कैंडलों का कंसेक्टिव कैंडल बनना जरूरी है। क्या जरूरी है? कंसेक्टिव, यानी कि एक दूसरे का लो ब्रेक करके क्लोज होना जरूरी है, यानी कि इंडिपेंडेंट बार्स बनना जरूरी है, ठीक है। यानी कि पहली कैंडल का लो ये था तो अगली कैंडल लो ब्रेक करके नीचे क्लोज किया, फिर दूसरी कैंडल का लो ये देगा, तीसरी कैंडल का लो जो है वो दूसरी कैंडल से नीचे था। 3 कंसेक्टिव कैंडल्स का बनना जरूरी है, ठीक है, 3 कंसेक्टिव कैंडल्स, समझ रहे बात? 3 कंसेक्टिव कैंडल बन गई आपकी। अब आपने क्या करना है? सिंपल इज दैट, इस एरिया को मार्क कर लेना, ये आपकी ट्रिकल लाइन आ गई और एक ये आपकी ट्रिकल लाइन आ गई, सिंपल इज दैट। ये अब आपने क्या करना है? अब आपने कैंडल नंबर 4 का वेट करना है। क्या करना है? कैंडल नंबर 4 का वेट करना है। अगर तो 3 कंसेक्टिव कैंडल के बाद चौथी कैंडल भी कंसेक्टिव सेल की बनती है और लाइक दिस, इस तरह से लो ब्रेक करके क्लोज होती है, ठीक है। ये सबसे पहले क्या था? ये रेजिस्टेंस एरिया था। क्या था? रेजिस्टेंस एरिया था। द सेकंड थिंग, आपके पास 3 कंसेक्टिव एक साइड की, एक डायरेक्शन की 3 कैंडल बन गई और उनका लो हाई मार्क हो गया, और जैसे ही चौथी कैंडल ने उसका लो ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी, तो अब आपने यहां पे रेडी हो जाना है।
अब आपका जो एंट्री पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, आप फर्स्ट एंट्री आप यहां से भी लगा सकते हैं, यहां से भी सेल कर सकते हैं। दूसरा, इसको थोड़ा सा रीटेस्ट होने का वेट कर लें कि इस लाइन को दोबारा वो रीटेस्ट करें। अगर उसने रीटेस्ट कर लिया तो आपकी एंट्री पॉइंट, फर्स्ट एंट्री पॉइंट ये है, सेकंड एंट्री पॉइंट ये है, ठीक है। अब आपने यहां से सेल किया। अब यहाँ पे आपने करना क्या है कि यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये शॉर्ट पोजीशन हो गई। अब यहाँ पे आपने देखना ये है सॉरी कि आपकी ये जो चौथी कैंडल है ये, या इससे पिछले तीसरी कैंडल है, इसके ऊपर आपका एसएल है। एसएल बहुत बड़ा नहीं रखना, ठीक है। और फिर आपका ये 1:1 रिवार्ड, सिंपल इज दैट, 1:1 सॉरी, ये आपका 1:1 आ गया, ठीक है। 1:1 कैसे आप करेंगे, आप देखेंगे कि मेरा एसएल बन रहा है भाई यहाँ पे 50 पिप्स का, 50 पिप्स का टीपी चाहिए। आप इसके ऊपर बहुत अच्छी ट्रेड पकड़ सकते हैं। जब भी आपको इस तरह की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कंसेक्यूटिव 3 कैंडल्स बनती हुई मिले, अच्छा अब आपको बता दूं मिनिमम टाइम फ्रेम है 5 मिनट, और अगर ये पैटर्न बनता है 15 मिनट में तो उसकी एक्यूरेसी इससे भी ज्यादा है, ठीक है। अंडरस्टैंड, दोनों बातें समझ आ गई आप लोगों को कि अगर तो ये पैटर्न मिनिमम टाइम फ्रेम हमारे पास है 5 मिनट, कौन सा टाइम फ्रेम है 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपने देखना है स्पोर्ट, और अगर यही पैटर्न आपको 15 मिनट में नजर आता है, इन कंसेक्यूटिव कैंडल बनती है चौथे, तो ये उससे भी ज्यादा रिलायबल और स्ट्रॉन्ग सेटअप है, समझ रहे हैं। अब आपने करना क्या है, इसके ऊपर आपने पहले कुछ टाइम प्रैक्टिस करनी है, चार्ट एनालिसिस करने हैं, चार्ट एनालिसिस करने के बाद आपने प्रॉपर इसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस करनी है, और इसको देखना है कि कितने परसेंट जो मेथड है वर्क करता है, कितने परसेंट वर्क नहीं करता, ठीक है। और स्पेशली जब ये ट्रेंड के साथ चीजें होती हैं और रिट्रेसमेंट पे आपको जब इस तरह की चीज मिलती है तो ये बहुत अच्छी तरीके से बात करती है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेंड बुलिश है और प्राइस रिट्रेसमेंट के नीचे खाके आई हुई है, और वहां पे आपको बाय की 3 कंसेक्यूटिव कैंडल मिली है तो बहुत अच्छा वर्क करेंगी। ट्रेंड बेरिश है और प्राइसेस रिट्रेस करके रेजिस्टेंस एरिया पे पहुंची है, और वहां पे आपको 3 M5 की कंसेक्टिव कैंडल मिली है सेल की, और चौथी कैंडल लो ब्रेक किया, तो ये बहुत अच्छा मिनिमम 1:1 और मैक्सिमम 1:2 1:3 भी इसकी रिजल्ट्स हमने जो है वो चार्ट से एनालिसिस करके इसके ऊपर प्रैक्टिकल करके देखिए, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन कोई सवाल कोई है तो बता दें, नहीं तो इसको फिर हम लाइव चार्ट के ऊपर अपना बैक टेस्टिंग करते हैं कि ये कब कब कहाँ कहाँ बनी और इन्होंने वर्क कैसे किया, प्लीज। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। एग्जाम्पल दे दें, बाकी तो तकरीबन समझ आ गई है। समझ आ गई है, चले गुड हो गया। अच्छा, अब इसको हम करते हैं जी डिलीट इन सारी ड्राइंग्स को यहाँ पे, और इसको हम भी बंद करते हैं। अब लाइव चार्ट के ऊपर चलते हैं, वहां पे जाके इसकी लाइव एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। रिसेट चार्ट। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, बात समझिएगा आपने कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है भाई साहब, इसमें हम बल्कि एक काम और करते हैं भाई, हाँ एक सेकंड होल्ड कीजिए। ट्रेडिंग व्यू, प्रोडक्ट, सुपर चार्ट, स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है? जी सर, और ठीक। अच्छा, अभी हमने सबसे पहले ना H1 की रेजिस्टेंस और सपोर्ट का एरिया देखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने रेजिस्टेंस मार्क करनी है, सपोर्ट मार्क करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एरिया आप सॉरी, क्या आपकी सपोर्ट एरिया आ गया, ठीक है, H1 का। ये आपका रेजिस्टेंस एरिया आ गया, ठीक है। H1 की रेजिस्टेंस हमने मार्क कर ली, ठीक है, एक एग्जांपल है, ठीक है। अब इसके ऊपर ना हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या सेटअप बने हैं, क्या उन्होंने वर्क किया कि नहीं किया। इसी तरह से पिछला चार्ट भी हम एनालिसिस करेंगे, हम 5 मिनट में शिफ्ट होते हैं, ठीक है। और हम अपने चार्ट पे जाके देखते हैं H1 का जोन किधर है हमें, इसको हम मार्क करते हैं सेटिंग। सेटिंग कैसे करनी है भाई साहब, सेटिंग में जाना है, इसकी विजिबिलिटी जो है वो सारे टाइम फ्रेम में होनी चाहिए, ओके। इसकी विजिबिलिटी हमें सारे टाइम फ्रेम में मिलनी चाहिए, सेटिंग, ये विजिबिलिटी ओके होगी, ठीक है। अब हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम आ गया, ठीक है। अब हमें देखना है हमारे पास, अच्छा ये देखेंगे आप यहाँ पे अब यहाँ पे इसकी ना कुछ मिसालें देख लेते हैं, ठीक है। ये एक रेंज है जी। अब इसकी यहाँ पे ये मिसाल देख लें, ये देखिए 1 2 3 3 कंसेक्टिव कैंडल बनी है ये वाली। अगर इन 3 कैंडलों का हम लोग हाई मार्क कर लें, देखिए मार्क हो गया, लोअर हाई मार्क हो गया, चौथी कैंडल ऊपर जाके क्लोज हुई, ठीक है। अब आपका यहाँ पे
यहाँ से लॉन्ग, इसके नीचे लॉन्ग होगा, इसके नीचे ऐसा रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप देखेंगे तो इसने आराम से 1:2 दिया हुआ है। ये पहली पहली एग्जाम्पल आ गई। फिर इसमें आप ये देखेंगे यहाँ पे देखिए, सॉरी मैं इसको ना करता हूँ। यहाँ पे आप देखें, अब आपकी ये 1 2 3 तीन कैंडल्स कंसेक्टिव कैंडल्स आई, फिर एक रेड कैंडल बनी, मैंने सिनेरियो बताया था। और इस रेड कैंडल का ये देखें, अगर आप गौर से देखें, ये लो बन रहा है, ये दोबारा से इसने आई भी जाके अपनी इसको ट्रिगर किया है, हमारी यहाँ से बाई ट्रिगर हुई है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, ऐसा हमारा बन रहा है यहाँ पे 43 पिप्स का, और ये टिप की हमारी यहाँ पे 91 पिप्स की। एक और सेटअप हमारा यहाँ पे हुआ है 3 कंसेक्टिव कैंडल के बाद, ठीक है। 3 कंसेक्टिव कैंडल्स आई हैं, ठीक है। तो ये फिर एक सेटअप और प्ले हुआ है, ठीक है। अब आप बॉटम से मिड में आ गए हैं, ठीक है। तो आपने वेट करना है, वेट करना है। यहाँ पे आपकी कोई एंट्री नहीं है, और जी, फिर हम देखते हैं कि हम दोबारा से नीचे आए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 2 3 तीन कैंडल्स बनी है, लेकिन इसके अंदर फिर एक सेल की कैंडल आ गई है, तो ये 3 कंसेक्टिव कैंडल नहीं कहलाएंगी, ठीक है। हम इस पे वेट करेंगे। इसके अलावा अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटली रेंज है, 2 2 कैंडल बनी है, फिर नीचे 2 2 कैंडल बनी है, फिर नीचे। यहाँ पे आप आगे देखेंगे तो अगर आप और से देखेंगे, यहाँ पे आपकी 1 2 3 कंसेक्टिव सेल की कैंडल बनी है, रेंज ब्रेक हुई है, देखें, ये हाई, ये लो, ठीक है। चौथी कैंडल बाई की बन गई, ठीक है। तो जैसे ही उसके लो पे आपने सेल स्टॉप लगाया, अब आपका एसएल आएगा इसके ऊपर, और यहाँ से आपका आराम से इसने 1:2 1:3 इसको आपको यहाँ पे दे दिया, ठीक है। मतलब अगर हम इसको शॉर्ट करते हैं यहाँ से, ये शॉर्ट पोजीशन है हमारी, फॉर एग्जांपल, सॉरी, इसके ऊपर हमारा एसएल है। अगर ये आप देखें, मिनिमम मिनिमम इसने यहाँ पे आपको 1:4 दिया हुआ है, अगर आप गौर से देखें तो, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो आपको 1:4 इसने दिया हुआ है, 1:4 1:2 1:1 तो ये फौरन दे देता है। 1:1 जैसे 80% बुक करें, 20% आप अपना पार्सल लेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे कंसेक्टिव 3 कैंडल बनी, लो ब्रेक हुआ, नीचे चल मेरे भाई, नीचे आ गई प्राइसेस, ठीक है। चलिए, क्योंकि मिड में था, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इन साइड बार बनी है, तीसरी इंडिपेंडेंट बार बनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1 2 3 ये 3 कैंडल बनी है, चौथी कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुई, प्राइसेस नीचे आ गई, ठीक है। तो आप नीचे आएंगे, यहाँ पे देखें सारी रेंज चल रही है, रेंज चल रही है। यहाँ पे आप अब आज की अगर बात करें या इस पिछले वेव की अगर बात करें, यहाँ पे ये देखिए 1 2 और 3, तीसरी कैंडल फिर इंडिपेंडेंट बार बनी है, इनसाइड बार बनी है, इंडिपेंडेंट का बार नहीं बनी। इंडिपेंडेंट और इनसाइड बार का फर्क क्या होता है कि अगर आपके पास ये कैंडल बनी है, इसका ये आपका हाई आ गया, ठीक है, ये लो है, अगली कैंडल अगर बाय बनती है, फर्क यहाँ से खुलती है, तो इस तरह से बॉडी को इस तरह से क्लोज होती है, और बेशक वो ऊपर जाए, यहाँ पे जाए, बेशक जाए, लेकिन कैंडल इस तरह क्लोज हो, क्योंकि पिछली कैंडल की बॉडी के अंदर क्लोज हो रही है, तो ये इंडिपेंडेंट बार नहीं होगी, ये इनसाइड बार होगी, तो ये काउंट नहीं होगी हमारे उस 3 कंसेक्टिव कैंडल में, ठीक है। हमारी जो 3 कंसेक्टिव कैंडल्स हैं, उसका ये होना चाहिए कि हर कैंडल एक दूसरे का हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुई, ठीक है, ऐसे, ऐसे लाइक दिस, ठीक है। इस चीज की परफेक्शन आपने ख्याल रखना है, तो ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा वर्क करेगी आपका, ठीक है। इस तरह की 3 इंडिपेंडेंट बार आपकी क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, एक दूसरे का हाई को क्लोज करके ऊपर क्लोज हुई थी। जिस तरह की यह देखें, ये 1 2 और ये 3 बनी है, और चौथी कैंडल ने जाके ऊपर इस कैंडल का हाई ब्रेक किया, ये वाला, ये बेशक इंडिपेंडेंट, हाँ इनसाइड बार थी, लेकिन चौथी कैंडल ने इंडिपेंडेंट बार ऊपर क्लोज किया इस कैंडल के ऊपर। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ से अगेन आपकी बाइंग है, यहाँ से हम लॉन्ग करेंगे, इसके ऊपर, इसकी क्लोजिंग के ऊपर हम यहाँ से लॉन्ग करेंगे। एसएल आपका आएगा इन कैंडल्स के नीचे यहाँ पे, या इस कैंडल के नीचे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको चौथी कैंडल होती है, अगर अच्छी कैंडल हो उसके नीचे ऐसा रख सकते हैं। और इसका आपने यहाँ पे आराम से देखना है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका 1:2, ये देखिए इसने यहाँ पे भी आपको दे दिया आराम से, अगली कुछ कैंडल में दे दिया, ठीक है। अच्छा, फिर आप देखेंगे कि 1 2 3, ये फिर 3 कैंडल इसके अंदर, ये कैंडल आ गई है, इसको हम इग्नोर करेंगे। 1 2 3 ये देखें, अब फिर यहाँ पे आप देखेंगे गौर से, अगर आप देखें, ठीक है, तो ये 3 इंडिपेंडेंट कंसेक्टिव कैंडल बनी है एक ही रॉ में, इसलिए रेजिस्टेंस ब्रेक करके अब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनी है, तो वहां पे 3 कंसेक्टिव कैंडल्स आई हैं आपकी, ठीक है। चौथी कैंडल ने क्या किया है, चौथी कैंडल आपकी सेल की बन गई है, क्या बन गई है, सेल की बन गई है, ठीक है। अब आपने करना क्या होता है कि जो तीसरी कैंडल की आपने हाई बात किया होता है, यहाँ पे आप लगाते हैं बाइंग स्टॉप, क्या लगाते हैं, बाइंग स्टॉप। एसएल आपका आता है यहाँ पे इस कैंडल के लो के नीचे, ठीक है। अब बाइंग स्टॉप, अगर तो प्राइस नीचे आ गई तो आपका ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा, प्राइसेस ऊपर गई तो फिर आपको डेफिनेटली आपके साथ ले जाएंगी। अगली कैंडल ये बनी, तीसरी कैंडल ने आपका बाय स्टॉप हिट किया, ये देखें, उठाया, दोबारा वो ट्रिगर लाइन प्रेस हुई, एसएल आपका ये था। यहाँ से आप देख लेंगे आपको आराम से 1:2 यहाँ पे मिल गया, आपका ये नीचे, इसके नीचे एसएल था, ठीक है। अगर हम इसको पीएनएल लगाते हैं, तो यानी कि इतना जबरदस्त सेटअप है ये, ऐसी स्ट्रेटेजी है कि इसके ऊपर आपको कभी भी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। ये आपका फॉर एग्जांपल
ये एसएल है आपका, और ये आपका 1:2 हम देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए अगली कुछ कैंडल है, अगेन आपको 1:2 दे दी। ठीक है, कितना जबरदस्त सेटअप है। जब भी एक रॉ में कंसेक्टिव 3 कैंडल्स क्लोज होंगी और चौथी कैंडल उसका हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोज होगी, उसके बाद आपको लाजमी उस साइड की डायरेक्शन कम से कम 1:1 तो देखने को लाजमी मिलेगी। समझ रहे हैं, ये बाई के सेटअप हमने देखे। इसके बाद अब फिर ये देखें 1, 2 और 3, 3 कैंडल, चौथी कैंडल ऊपर क्लोज हुई। देखिए ना, ये हर पूरा ट्रेंड में आपका सेटअप बन रहे हैं, पूरे ट्रेंड में। ठीक है, ये देखें 1, 2, 3, चौथी कैंडल ऊपर क्लोज हुई। अब इसके रिटेस्ट पे 3 के ऊपर, यहाँ पे आप इसके रिटेस्ट पे आपने यहाँ पे ये पकड़नी है जी एंट्री, ये एंट्री पकड़नी है आपने। ठीक है, और ये आपका एसएल है इस कैंडल के नीचे, और यहां से आप अपना 1:2 आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये 1:2 मिल गया। ठीक है, अब आप ये रेजिस्टेंस आ गई। अब यहाँ पे अगर सेल देखना है आपने रेजिस्टेंस एरिया में, तो ये देखें ना, कोई प्रॉपर सेलिंग नहीं हुई हुई, प्रॉपर 3 कंसेक्टिव कैंडल नहीं क्लोज हुई हुई। ठीक है, ये 3 हुई है तो चौथी नहीं हुई, ये 2 बनी है, नहीं नहीं नहीं, नहीं हुई, सेलिंग नहीं हुई। फिर आप ये देखते हैं कि फिर आप यहाँ पे बाइंग आई है 1, 2, फिर यहाँ पे आप वेट करेंगे सुकून से। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये सेलिंग आई है 3 कैंडल्स में, बेशक आई है, लेकिन चौथी कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुई, प्राइसेस फिर ऊपर निकल गई हैं। अब यहाँ पे आप मजे की बात ये है कि रेजिस्टेंस जब ब्रेक हुई आप साइड पे, तो आप फिर देखें डायरेक्शन क्या है आपकी, डायरेक्शन है आपकी बाइंग। 1, 2, 3, 3 कंसेक्टिव कैंडल आ गई, ये उसके ऊपर आपने हाई लो मार्क कर लिया। सिंपल इज दैट, बड़ा आसान काम है। आइए, ये लो मार्क हो गया इन 3 कंसेक्टिव कैंडल का। बेशक उसके बाद ये कैंडल बन गई, नो प्रॉब्लम, आपका बाइंग स्टॉप यहाँ पे था। चौथी कैंडल, 5वीं कैंडल आपका बाइंग स्टॉप उठाया। ठीक है, एसएल आपके इसके नीचे आएगा, तो यहाँ से 1:2 आप फिर ले सकते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं कि 1:2 हमें कहाँ मिला है, यहाँ से हम बाय कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एसएल है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें 1:2 कहाँ मिला है। आगे इसने बड़ी तगड़ी मूव दी है यहाँ पे ना, तगड़ी मूव दी है प्राइसेस ने। ये देखिए 1:2, 2.7 समथिंग, ये कुछ बना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए, ये आपका सेटअप रेट हुआ है। ये देखिए, इसके ऊपर आपका बाय स्टॉप था, नीचे एसएल है, 3 कंसेक्टिव कैंडल आई हुई है, जैसे चौथी कैंडल ऊपर क्लोज हुई है। चल मेरे भाई, अगर ये ऊपर क्लोज ना होती और हमारा बाय स्टॉप हिट हो जाए, ये ऊपर क्लोज ना हो, तो हम इसको फौरन बंद कर देंगे। बाय स्टॉप में एक थोड़ा रिस्क होता है कि बाद प्राइसेस जाके उसको हिट करने के बाद नीचे आ जाती है, तो वो आपने समझ लें कि आपने उस सेटअप को इनवैलिड सेटअप करा देना है, आपने फौरन ब्रेक की मनी निकलना है, उस पर फिर आपने डिले नहीं करना। 3 कैंडल्स के बाद जो हाई लो मार्क होता है उसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग का लाजमी है। ये बहुत जो है ना जरूरी चीज है कि 3 कैंडल्स के बाद चौथी कैंडल्स का उन लाइन, जो ट्रिगल लाइन आप लगाएंगे तीसरी कैंडल के टॉप पे, उसके ऊपर क्लोजिंग जरूरी। ठीक है, अब ये देखें यहाँ से फिर अगेन आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सेटअप मिल गया। 1, 2, 3, 3 कैंडल्स बन गई, हाई ये मार्क हो गया, लेकिन चौथी कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुई, रेंज रही। जैसे चौथी कैंडल ऊपर क्लोज हुई तो उसके बाद देखें प्राइसेस ऊपर निकल गई हैं, लेकिन ये बहुत लेट सेटअप है, रेंज बनी हुई है। ठीक है, अच्छा, अभी आप रजिस्टर्स पे आ गए हैं। अब आपकी 3 कंसेक्टिव कैंडल्स कहीं पे भी नहीं बन रही, ये बनी है, ये देखें, ये बनी है, ये नीचे आई है। देखें, ये आप गौर से देखें, सेल की देखें, सेल में कितनी परफेक्शन, उसने परफेक्शन के साथ सेल सेलिंग हुई है। बेशक टॉप से आप नहीं पकड़ सके, लेकिन जब भी आपका सेटअप बनेगा आप फौरन जो है ना, आप मजे से उसको देख सकते हैं। ये रेंज थी, सारी सारी रेंज थी ये वाली। इसके बाद ये कैंडल नंबर 1, 2 और 3, ठीक है, 3 कंसेक्टिव कैंडल बनी, ये लो मार्क हो गया आपका। चौथी कैंडल लो ब्रेक नहीं किया, बल्कि इस कैंडल ने लो ब्रेक किया। अब यहाँ से आपने सेल करना है, इसमें थोड़ा सा एसएल आपका बड़ा बनेगा, इस कैंडल के ऊपर बनेगा, ये आपका एसएल आएगा ये। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल ने आपको बहुत अच्छा रिवार्ड दिया हुआ है, बहुत तगड़ा रिवार्ड दिया हुआ है। आप देखते हैं कि ये कैसे चली है। इसके ऊपर हम पीएनएल लगाते हैं, शॉर्ट का पीएनएल है, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद पीएनएल लगेगा भाई यहाँ पे, ये यहाँ पे पीएनएल लग रहा है भाई। ठीक है, ये आपका एसएल आ रहा है, सॉरी ये तो बहुत नीचे आ गया भाई, ये एसएल है। ये देखें आराम से इसने 1:2 दे दिया, ये देखिए इसने यहाँ पे 1:2 दे दिया। बेशक ऊपर रेंज में आपने सेल नहीं की, लेकिन जैसे 3 कंसेक्टिव सेल की कैंडल बनी, रेजिस्टेंस एरिया है, 3 कंसेक्टिव कैंडल बनी और चौथी कैंडल ने लो ब्रेक नहीं किया, 5वीं कैंडल ने लो ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो आपने 3 कंसेक्टिव कैंडल की ट्रिगल लाइन डाउनसाइड पे ब्रेक हुई, आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक और रूल होता है कि जब आप इसकी ट्रिगल लाइन लगाते हैं ना, ये ट्रिगल लाइन, तो ट्रिगल लाइन का अगर टेस्ट हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाए, टेस्ट करें, आप यहाँ से इंटर हो, क्योंकि यहाँ पे फिर आपका एसएल छोटा बनता है। लेकिन जब आपकी प्रॉपर ब्रेकआउट हो और मतलब कैंडल नीचे क्लोज हो, तो आप वहां से भी सेल कर सकते हैं। लेकिन इस देखना कितना अच्छा चला है, अब तक हमने कोई 10-12 सेटअप के ऊपर हमने डिस्कस किया है, तो किसी एक सेटअप का भी हमें कोई ऐसा नजर नहीं आया कि जिसकी ऐसा रेट हुआ हो, कितनी एक्यूरेसी है इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से प्राइस फिर ऊपर गई, लेकिन हमारा कोई सेटअप नहीं बना, वेट करेंगे। ऐसे नीचे आई, लेकिन कोई सेटअप कंजेक्टिव हमारा नहीं बन रहा, ये सारी रेंज चल रही है। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। 1, 2, 3 नहीं, सेटअप नहीं बना। 1, 2, 3, हाँ, इसको सेटअप कह सकते हैं आप, बिल्कुल कह सकते हैं। ये देखिए 1, 2 ये बॉटम के ऊपर कैंडल नंबर 1 ये बनी, 2 और 3, 3 कंजेक्टिव कैंडल बनी है। ये हाई मार्क हो गया, चौथी कैंडल ऊपर नहीं गई, ठीक है, कोई मसला नहीं। 5वीं भी ऊपर क्लोज नहीं हुई, ये कोई मसला नहीं। इसके बाद आप ये देखिए, ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई आपकी यहाँ पे, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बाय करेंगे, इसी कैंडल के नीचे ऐसा आएगा आपका।
इसी कैंडल के नीचे। हाँ, अगर आप बाय स्टॉप से एंटर थे इस कैंडल के बाद, ये जो चौथी कैंडल बनी है, चौथी कैंडल बनने का वेट करना है आपने, ठीक है। तो फिर आपका ये बनता है बाय स्टॉप, ये क्योंकि वो ऊपर गया लेकिन बाय स्टॉप उसने हिट नहीं किया, लिहाजा प्राइस नीचे आ गई, आप अपना बाय स्टॉप अपनी ट्रिगर लाइन पे ले आए हैं, ठीक है। जैसे इस कैंडल ने हिट किया है, हम ये देखिए यहाँ पे, हम यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं, यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये इस एरिया से लॉन्ग करेंगे हम, सॉरी, ठीक है। ये नीचे हमारा ऐसा लाएगा और ये हमारी तकरीबन 1:1 तो चली, हाँ 1:173 ये ट्रेड चली, इसने अच्छा रिवार्ड दिया हमें। ये फिर देख, ठीक है, तीन कंसेक्यूटिव कैंडल बनी, ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, प्राइसेस नीचे। अच्छा, हम यहाँ देखिए 1 2 3 सेल की कैंडल है। अभी आप चूंकि आप मिडिल ऑफ द मार्केट है, क्योंकि आपकी रेजिस्टेंस जो है, अगर आप गौर से देखेंगे तो अब आपकी रेजिस्टेंस का एरिया ये बन रहा है। सेलिंग आपने यहाँ देखनी है, इससे पहले सेलिंग नहीं देखनी। यहाँ पे तीन कंसेक्यूटिव कैंडल बनी है, चौथी ने लो भी ब्रेक किया है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, चलें यहाँ पे इसको भी हम जज कर लेते हैं कि ये क्या ये सेटअप चला है हमारा कि नहीं चला, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, शॉर्ट पोजीशन। अच्छा, हमारी ये देखें, इसके ऊपर सेल तीन, एक दो तीन तीन कंसेक्यूटिव कैंडल, चौथी ने नीचे लो ब्रेक किया, ठीक है। इसका हमने यहाँ पे रीटेस्ट किया, रीटेस्ट पे वेट किया, ये देखें, ये तीन कैंडल यहाँ पे हमारा बन रहा है जी सेल। अच्छा, एसएल कहाँ पे आएगा, एसएल पिछली कैंडल के, याद नहीं क्या हुआ है, पिछली कैंडल के ऊपर आएगा, एसएल में नहीं, यहाँ पे ये वजह बन रही है वही सब है। एक मिनट, ये टेस्टिंग मिसल है, ये इसके ऊपर एसएल है, ये इसका, हम अगर देखिए 1 2 3 चौथी कैंडल नीचे क्लोज हुई, इसकी रिटेस्टिंग में हमने सेल किया। और अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे इसने बेहतरीन अपना 1:1 1:2 इसने आराम दे दिया। हम ये देखेंगे ना यहाँ पे, हम यहाँ पे देखेंगे तो इसने आराम से अपना 1:, ये देखिए यहाँ पे गौर से अगर देखेंगे ना आप गौर से, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 चौथी कैंडल नीचे क्लोज, रीटेस्टिंग पे सेल, इस पिछली कैंडल के ऊपर एसएल, और ये 1:3 आराम से इसने दे दिया है। इसमें भी इसने आपको परेशान नहीं किया, सेटअप चल गया फिर भी, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। 1 2 3 कंसेक्टिव नहीं बनी, अच्छा 1 2 3 कंसेक्टिव बनी, चौथी ऊपर क्लोजिंग कोई नहीं है। अच्छा, ये देखें, अच्छा फिर कई दफा ऐसा होता है कि बहुत ही ना एक्स्ट्रा मतलब प्राइसेस निकल जाती है, 1 2 3 ट्रिगर लाइन ऊपर है और चौथी बहुत ऊपर जाके क्लोज हो गई है, यानी कि बहुत उसकी ऊपर चली गई है। तो फिर इस सूरत में आप क्या करते हैं कि फिर आप इस ट्रिगर लाइन का वेट कर लेते हैं कि ये रिटेस्ट हो जाए, ठीक है। अगर ये रिटेस्ट हो तो फिर आपको मिल जाता है, अदरवाइज इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये बहुत तेजी से ऊपर निकल गया। चाहिए देखिए 1 2 और तीसरी में ये फिर आ गया, पिन सी आ गई, ठीक है, और ये फिर नीचे आके बहुत नीचे आके क्लोज होगी, इसको हम इनवैलिड समझेंगे कि तीन कंसेक्टिव कैंडल नहीं है। उसके बाद आप आते हैं जी, इधर आते हैं जी। अभी राइट नो, अभी ये रनिंग सेटअप है, अभी हमने पकड़ा है सेटअप को, ठीक है, प्रॉपरली सेटअप पे अभी ट्रेड किया और इसने बहुत अच्छा रिवार्ड दिया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल राइट नो सेटअप बना है, तो इसको हमने पकड़ा है। अच्छा, ये देखिए 1 2 और 3, इसलिए आपकी इंडिपेंडेंट बारी क्लोज हुई है लेकिन ऊपर विक है। अच्छा, तीन कैंडल है, इस तीन कैंडल के ऊपर यहाँ पे आपका आ गया बाय स्टॉप, यहाँ पे ये 10 के ऊपर कहीं बनता है, इसके नीचे आपका एसएल है, ये इसके नीचे एसएल आएगा आपका, इस कैंडल के नीचे। टाइट ऐसा रखना है तो आप इस कैंडल के नीचे भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा इसकी वजह बेहतर है कि आप सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल के नीचे ऐसा रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लगाते हैं पीएनएल लॉन्ग वाला, इसने हमें बहुत अच्छे रिजल्ट, अभी अभी राइट नाउ हमने इसको प्ले किया है, ये अभी चली गया हमारा अभी का सेटअप, नीचे आपका ऐसा आ गया, ये सर आपका 1:2 1:2 आराम से यहाँ पे बनता है। इसको बंदा ज्यादा भी ले सकते हैं आप ना, मतलब जैसे जैसे प्राइसेस मूव कर रही होती हैं, हम क्या करते हैं कि आप इसको साथ साथ ट्रेल कर लेते हैं। जी सर, ये देखिए, ये बेहतरीन ये सेटअप चला है, 1:2 1:1 1:2 चला है, बेहतरीन, बहुत आला कर, बहुत आला, ठीक है। ये देखिए बेहतरीन निकला है। अब आप रेजिस्टेंस एरिया में हैं, अगर आपको लगता है कि आप रेजिस्टेंस एरिया में अब आप सेलिंग का वेट करना चाहते हैं तो यही रूल आप देखेंगे, तीन कंसेक्टिव कैंडल्स। अब आपने देखना क्या है, सिंपल इज दैट, जो चीज समझनी है वो ये है कि आपका ये एक पॉइंट है, ये बेशक सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर तो सपोर्ट है तो सपोर्ट के ऊपर आपको इस तरह से तीन कैंडल मिल गई, तो वेल एंड गुड, इनको मार्क कर लेंगे, चौथी कैंडल के ऊपर वेट करेंगे ब्रेक होने का, और ब्रेक हो गई, यहाँ से आप करेंगे बाय, इस एरिया से बाय करेंगे, यहाँ से कर सकते हैं बाय, इसके नीचे ऐसे ले सकते हैं, इस सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल के नीचे ऐसे ले सकते हैं, यहाँ से 1:1 आपने लेना है, 80% बुक करना है, बाकी ब्रेक इवन 1:2 3 4 जितना मर्जी चल जाए, ठीक है। अब आपने एक और चीज समझनी है, ये आपका एरिया था सपोर्ट, प्राइस ने आपकी सपोर्ट ब्रेक कर दी, ठीक है। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गई है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन गई। अब इसके ऊपर अगर आपको इस तरह से तीन कंसेक्टिव कैंडल सेल की मिलती हैं, आप लोग आई तीन कैंडल की मार्क कर लेंगे, ठीक है, और चौथी कैंडल का क्लोजिंग का वेट कर लेंगे। अगर कैंडल नंबर 4 इधर नीचे ऐसे करके क्लोज होती है, होगी कैंडल क्लोज, ठीक है, स्लो से नीचे क्लोज होगी कैंडल, आप सिंपल है, इंतहाई सादा और सिंपल स्ट्रेटजी है, कोई इसमें और कोई चीज नहीं देखनी, तीन कंसेक्टिव कैंडल होनी चाहिए जो एक दूसरे का लो हाई ब्रेक करके
ऊपर नीचे क्लोज हुए हों, बस, और कोई लंबा भाई कोई लंबी कहानी है ही नहीं। ठीक है, अब आप यहाँ से सेल कर रहे हैं, सिंपल इज दैट, 1:1 नीचे, और आपका एसएल जो है हमेशा चौथी कैंडल या तीसरी कैंडल के ऊपर आएगा। डिपेंड करता है कि आप अपनी मनी मैनेजमेंट के मुताबिक रखेंगे। अगर आप टाइट ऐसा रखना चाहते हैं तो चौथी कैंडल इसने लो ब्रेक किया होता है, उसके ऊपर भी रख सकते हैं एसएल। ठीक है, फिर उससे आपको 1:1 यानी कि यहाँ से अगर $5 का एसएल बन रहा है तो $5 की टीपी पे आपने निकलना है, वेट नहीं करना। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी 5 मिनट टाइम फ्रेम की 3 कंसेक्टिव कैंडल की स्ट्रेटेजी, जो कि हमने बैक टेस्ट भी की और इसको चार्ट पे भी देखा, और इसको आप मजीद 30 टाइम टेस्ट करें। ठीक है, अपने पास देखें, एनालिसिस करें, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस मार्क करें, इसके अलावा सारी चीज़ों के ऊपर आप देखें, ताकि आपको अंदाजा हो कि भाई ये किस तरह से वर्क करेगी। ठीक है, और इसको किस तरह से लेके चलना है। अगर आप इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखना चाहते हैं और 5 मिनट टाइम फ्रेम की सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 5 मिनट की सपोर्ट रेजिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी 5 मिनट की रेजिस्टेंस थी, ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस आपका 5 मिनट का। ठीक है, और ये एरिया ऑफ आपका सपोर्ट है, ये एरिया ऑफ सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट एरिया, ऊपर भी आप देखें, अब ये देखना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ये ब्रेक हो गई है। अब दोबारा हमने क्या करना है कि यहाँ वेट करना है कि हमें दोबारा प्राइसेस इस रेजिस्टेंस के ऊपर दोबारा से आके यहाँ पे इस रीटेस्ट करें, और इस रीटेस्ट पर अगर 5 कंसेक्टिव कैंडल आपकी बाय की बनती हैं तो वो आपके लिए एक सेटअप हो सकता है, आप साइड के लिए बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बेशक 3 कंसेक्टिव कैंडल बने, आपने यहाँ पे इग्नोर करना है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया आपकी बाइंग के लिए नहीं है। ये एरिया बाइंग के लिए कम अगेन आपको प्राइसेस यहाँ पे मिले। ठीक है, ये इधर नीचे आगे फिर अगेन इस एरिया में मिले, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, प्राइस दोबारा आगे रीटेस्ट करें निकल जाए। ठीक है, सेलिंग देखनी है हमेशा आपके रेजिस्टेंस एरिया में आके आपने देखना है कि किसी बड़े टाइम फ्रेम की ये रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, प्राइस इधर घूम रही है, इसको यहाँ तक जाने का वेट कर लें, जल्दबाजी ना करें, वेट कर लें। यहाँ पे आपकी 3 कंसेक्टिव कैंडल क्लोज हो और ये तीनों के रूल पूरे हों जो मैंने बताए हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ से सेल करें, बेशक 1:1 1:2 लें, ऊपर छोटा सा ऐसा रखें, तो ये आपका बड़ा ही परफेक्ट काम करेगा। इस स्ट्रेटेजी की जो एक्यूरेसी है ये 75-80% एक्यूरेसी, इतनी जबरदस्त ये स्ट्रेटेजी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, इसमें आप लोगों ने करना क्या है, अब आप ने इसके ऊपर आपने कम से कम आज के दिन 10 एग्जांपल्स प्रीवियस चार्ट में निकाल के मुझे देनी है। यहाँ पे ये सेटअप फेल हुआ है, वहां पे भी, यहाँ पे ये सेटअप चला हुआ है, वहां पे भी, इस तरह मैंने आपके सामने एग्जांपल मार्क्स दिए हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया पे 3 कंसेक्टिव कैंडल ढूंढनी है, बेरिश या बुलिश, और वो देखनी है कि क्या वो चौथी कैंडल अगर आप ब्रेक किया है तो उसके बाद प्राइसेस निकली है कि नहीं निकली। ठीक है, परफेक्टली कि अगर चौथी कैंडल कंसेक्टिव कैंडल अगर उस ट्रिगर लाइन के ऊपर क्लोज करती है तो वो लाजमी आपको 1:1 1:2 रिवार्ड देती है। अब आपका ये समझ लें कि आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने पिछली बैक टेस्टिंग करनी है, कम से कम 30 सेटअप्स निकाल के मुझे देने हैं। ठीक है, अंडरस्टूड, 30 सेटअप्स आपने मार्क करने हैं, उसके ऊपर पीएनएल लगाने हैं और देखना है कि क्या वो 1:1 1:2 काम उन्होंने किया कि नहीं किया। रूल सारे समझ आ गए आपको? चलें ठीक है, जी आगे। बिल्कुल ठीक है, चलें हम इसको हम बंद करते हैं। अब इसको आपने प्रॉपरली तरीके से ना इसके ऊपर बैक टेस्टिंग करनी है, मुझे करके देनी है, 30 जर्नल बनाना है आप लोगों ने। ठीक है, सर अगर एक क्वेश्चन है, अगर विक्स आ जाए ऊपर कैंडल्स की, आखिरी कैंडल या तीनों की विक्स आ जाए। अच्छा, इसमें एक चीज आपने ये ध्यान में रखनी है, फॉर एग्जाम्पल आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की कैंडल है, विक आ गई, इस तरह की कैंडल है, विक आ गई, इस तरह की कैंडल है, विक आ गई, अगर तो कैंडल की क्लोजिंग इंडिपेंडेंट बाहर है तो फिर कोई मसला नहीं, विक्स आती रहे। ठीक है, अगर एक कैंडल बड़ी ये है, फॉर एग्जाम्पल इसकी ये विक बड़ी आई हुई है ये इस तरह से, ठीक है, और दूसरी कैंडल इस तरह से क्लोज हो रही है, विक ऊपर जा रही है लेकिन क्लोजिंग इनसाइड बाहर कर रही है, तो इसको आपने इग्नोर करना है। कैंडल 3 कंसेक्टिव कैंडल की बॉडी जो है ना वो पिछली कैंडल की हाई से ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ये मस्ट है। ऐसे बेशक वो नीचे जितनी मर्जी बड़ी विक हो लेकिन क्लोजिंग उसकी तीनों कैंडल्स की इंडिपेंडेंट बाहर क्लोज होना जरूरी है। ठीक है, जी समझ आ गई बात? जी इंडिपेंडेंट बाहर होना क्लोज होना जरूरी है, लेकिन तीनों कैंडल्स एक दूसरे के हाई के ऊपर जाके क्लोज हो, ऊपर विक जितनी ज्यादा मर्जी लगी कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपकी ये 3 कैंडल बन गई ना, तो आपकी जो ट्रिगर लाइन मार्क होगी ना वो यही होगी ना, विक के ऊपर ही होगी। अब चौथी कैंडल इसके ऊपर ब्रेक होगी तो आप बाय करेंगे, इसके ऊपर ब्रेक नहीं होगी तो आप बाय नहीं करेंगे ना, समझ रहे हैं बात? ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी तो आप बाय नहीं करेंगे, ऊपर क्लोजिंग हो गई आप बाय करेंगे, यहाँ से अप साइड पे 1:1 चौथी कैंडल के लो या तीसरी कैंडल के लो के ऊपर आप अपना ऐसा रखेंगे, और चल भाई 1:1 पे ट्रेड ब्रेक इवन करेंगे, 80% बुक करेंगे और बाकी को 1:2 1:3 तक होल्ड कर सकते हैं आप। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।